बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ ओ ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नर नारायण 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 नर नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सब जग नारायण 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 जग नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद की असीम अहेतु की कृपा के साथ आज पूर्णिमा है और जीवन की परिपूर्णता भक्ति में है। जीवन का लक्ष्य पूर्ण भगवत प्राप्ति से है। जीवन में भगवत प्राप्ति हो,
जिसके लिए हमें ये जीवन शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके हमें दिया है। और अनेक 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, जैसा कि हमारे पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, जीव मनुष्य शरीर पाने से पहले 84 की यात्रा पूरी करता है। 84 यात्रा पूरी होने के बाद अंत में ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर पाकर जब जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ ये जो संसार की माया है, बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तब तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे एक बार इस महान कारागार से, जहां नारकीय यात्रा अर्थात जो सब प्रकार के दुर्गंध से भरा हुआ ये माँ का शरीर है, इससे आप मुझे मुक्त कर दीजिए और फिर संसार में जाने के बाद केवल मैं आपका भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे पुनः मुझे ये यातना, ये कष्ट उठाना पड़े। परंतु जैसे जैसे बाहर आते हैं, संसार की माया को देखते हैं, माया से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि जो वादा था वो भूल जाते हैं, जो वचन दिया था वो भूल जाते हैं और भूल कर संसार में भटकते हैं। और भटकते भटकते कभी कोई पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो जाए, भगवत कृपा हो जाए और जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य इकट्ठे हो जाएं तो जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमारा मोह भगवान की तरफ हो जाए, ईश्वर की। क्योंकि पिछले जन्मों की विद्या से, पिछले जन्मों के ज्ञान से शास्त्र कहते हैं जहां जिसका जो विद्या जहां छूटी है वहीं से जन्म पाकर व्यक्ति आगे को बढ़ता है। जो ज्ञान जहां रह गया उसी ज्ञान को आगे लेकर बढ़ता है। तो न जाने उन संस्कारों से, भगवत कृपा से ये सुंदर अवसर मिला कि हम प्रेमपुरी के इस कारागार में बैठ करके प्रातः काल की इस बेला में भगवान का स्मरण कर सकें और अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकें। तो इसलिए आइए, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सब लोग सुन रहे थे कि कल विचार कर रहे थे कि भगवान का जो भक्त है उसके अंदर तन्मयता है और ऐसे तन्मय भक्त को पाकर के, ऐसे भगवत भक्त को प्राप्त करके पितृलोक भी प्रसन्न हो जाते हैं और नृत्यंती देवता, देवता लोग भी नृत्य करने लगते हैं। सनाथ चय भूमि, ये पृथ्वी भी सनाथ हो जाती है। और एक माँ अभी मेरे को कह रही थी कि आप 59वें 69 माँ, वो तो मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्म कर्म कुर्वन्ति कर्मणि शास्त्रीय कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त को प्राप्त करके तीर्थ सुतीर्थ हो जाते हैं और कर्म सुकर्म हो जाते हैं, शास्त्र सतशास्त्र हो जाते हैं। भक्त की ये महिमा है, इस पर मैं चर्चा पहले कर चुकी थी। मोदते पितरम, पितृलोक, और कल से पितृपक्ष भी प्रारंभ होने वाला है और पितृलोक भी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त को प्राप्त करके। और देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे इस शरीर में जिन देवताओं का वास है, वह देवता जो बुद्धि के देवता, जिनने नेत्र के माध्यम से
भगवान का दर्शन करते हैं तो नेत्र देव प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने इसे बुद्धि दे करके अच्छा किया, इसका इसने सदुपयोग किया। ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, ये भगवान के द्वारा हमें प्राप्त है। कबहू की करुणा निधि करुणा कर देहि देत ईस अहेतु स्नेही। भगवान ने कृपा करके हमें ये शरीर दिया, ये भगवान की कृपा है। जो दिया है वो दिए हुए का सदुपयोग होते हुए देखा जाए तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि आप किसी को रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया दे देते हैं और वो व्यक्ति उस समय उस पैसे को लेकर मान लो वो भोजन खरीद के खा ले तो लगता है चलो भूखे का पेट भर गया, बहुत अच्छी बात है। यदि वही पैसा लेकर के वो कोई व्यसन करने लगे तो आपके मन में ग्लानि होती है कि देखो मैंने तो इसे दिया पर इसने व्यसन कर लिया, इसने तो तंबाकू खा लिया अथवा शराब पी लिया अथवा गुटखा खा लिया, कुछ उसके लिए आप मन में सोचते हैं इसने अच्छा नहीं किया, तो आपको ग्लानि होती है ना। उसी तरह से देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं जब इन इंद्रियों को के द्वारा जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, नेत्र देकर कितनी बड़ी कृपा की है। तो ये नेत्र देना उनका सार्थक हो जाता है जब इन नेत्रों के द्वारा संतों का दर्शन होता है, सदग्रंथ का अध्ययन होता है, तीर्थ का दर्शन होता है। ये इंद्रियां भगवान की ओर लगती हैं, नेत्र, तो नेत्र देना भगवान का सार्थक हो जाता है। जब इन कानों से हम भगवत कथा श्रवण करते हैं, सत शास्त्र के वचनों को सुनते हैं, तो ये कान हमारे सार्थक हो जाते हैं, जीवा पवित्र हो जाती है, जीवा सार्थक हो जाती है जब ये भगवत नाम स्मरण करने लगती है। और ये वाणी, ये कंठ पवित्र हो जाता है जब भगवत गुणगान करने लगते हैं, तो ये मिलना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। नारायण पांव सार्थक हो जाते हैं जब ये पांव चलकर हम संतों के दर्शन के लिए जाते हैं। संत मिलन जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ तीर्थ समान। कोटि यज्ञ तीर्थों के समान पुण्यदायी हो जाता है जब पांव से चलकर हम किसी सत्पुरुष का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो पांव सार्थक हो जाते हैं। हाथ भगवत कार्य के लिए, भगवत सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये हाथ सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए इन हाथों को देने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं कि मैंने इसे हाथ दिया तो इसने इसका सदुपयोग किया, इसको मैंने कान दिया तो उसका सदुपयोग किया, इसको नासिका दी, जब ये भगवान से उतरे हुए पुष्प, इत्र आदि का गंध ग्रहण करते हैं तो ये नासिका पवित्र हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इसे नासिका आदि को तो इसलिए उसका सदुपयोग किया, भगवान की प्रसन्नता हो जाती है। इस प्रकार देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ लोग तो प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होती है, और ऐसे भगवत भक्त को पा करके ये भक्त भूदेवी भी प्रसन्न हो जाती हैं, सनात हो जाती हैं। और ऐसे भक्त की देवर्षि नारद कहते हैं कि यह जो 72वां श्लोक है, जिस मंत्र है जिसमें उन्होंने कहा नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया दिवेदम, अर्थात जो भगवान का भक्त है, ऐसे भक्त की कोई जाति नहीं है, भक्त की कोई जात नहीं होती है, भक्त की कोई विद्या, वो कितना पढ़ा हुआ है, कितनी उसके पास विद्या है, न रूप, न कुल, न धन, न क्रिया आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। भगवान के जो भक्त होते हैं, यदि मान लो जाति से कोई ब्राह्मण है परंतु उसके अंदर भगवत भक्ति नहीं है और उसके अंदर सत्कर्म, दया, दान, तप, शील, सम, दम, तितिक्षा आदि जो ब्राह्मणोचित गुण होते हैं वो गुण उसमें नहीं है, और एक चंडाल है, अस्पर्श है,
परंतु वो भगवान का भक्त है, भगवत स्मरण करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो वो भक्त वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए जन्मा जायते शूद्रो ब्राह्मण संस्कारे च दुजुच्यते, अर्थात जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। जो केवल जन्म ले लिया परंतु उसके साथ उसका कोई कर्म नहीं है। ब्राह्मण के 12 कर्म बताए गए हैं, उन 12 कर्म से यदि वो वंचित है तो उससे अच्छा वो शूद्र है जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भक्त है, भगवत भजन में लगा हुआ है। इसलिए भक्तों की जाति देखो, नारायण बहुत से भक्त हुए हमारे यहाँ। रविदास की कोई अच्छी जाति तो नहीं थी, काम तो वो चमड़े का किया करते थे, अस्पर्श थे, परंतु भगवान के परम भक्त थे। रविदास का कितना बड़ा नाम है कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, साक्षात भगवान की भक्ति की है, और ऐसी भक्ति की है कि उनके विषय में एक बार एक ब्राह्मण जा रहे थे तो उन्हें रविदास जी ने राम राम की और पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मैं गंगा स्नान करने, तब बड़ी बात होती थी, हरिद्वार जा रहा हूँ, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो वहीं पर से रविदास जी ने उनको कहा कि ये एक मुहर मेरी आप ले जाइए, गंगा जी को मेरी तरफ से भी भेंट कर दीजिएगा। जब ब्राह्मण देवता गए, स्नान किया गंगा में, उन्होंने गंगा जी की विधि विधान के साथ बड़े भाव से पूजन किया। पूजन करने के अतिरिक्त जब उन्होंने रविदास की भेंट देने की बात आई, माँ आपके भक्त रविदास ने ये भेंट दी है, ऐसा कहकर जब गंगा जी को अर्पण करने लगे तो साक्षात गंगा जी प्रकट हो गई और वो दक्षिणा स्वीकार कर ली। ये देखकर उन्हें बड़ा अचंभा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने इतने विधि विधान के साथ बड़ी अच्छी तरह से पूजा की, परंतु मेरे लिए गंगा जी नहीं प्रकट हुई। और एक चमड़े का काम करने वाला चमड़े के हाथों से उठा करके गंदे हाथ से उसने ये दक्षिणा दी और गंगा जी उसे स्वीकार कर रही हैं। मन में बड़ा कुतूहल था और वापस आए, रविदास जी के पास गए और उनसे पूछा कि तुमने गंगा जी की ऐसे किस तरह से गंगा जी को प्रसन्न कर लिया, ये बताओ तो सही। तब रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो वो चमड़ा भिगाने वाला है, वो कठौता जिसमें वो पानी रखता है, उसे भी गंगा का ही रूप नजर आता है, क्योंकि वो काम करते हुए भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का भजन भगवत भाव से जुड़े हुए, भगवत उन्होंने कर्म को कर्म न समझ के कर्म को भगवान की सेवा बना लिया था। देखो नारायण, कर्म कर्म न रहे, कर्म हमारा योग बन जाए, भगवान से जोड़ने वाला बन जाए, भगवान से अलग करने वाला न हो, वो कर्म नहीं है, वो कर्म योग है जो भक्ति पूर्वक हमें भगवान के साथ में जोड़ देता है। इस प्रकार रविदास आदि कबीर जी जुल्हाए थे और वो तो जुल्हे का काम किया करते थे, और सेना नाई का काम करता था। और इतना ही नहीं, दर्जी का काम करते थे नामदेव जी। कोई धंधा बड़ा नहीं था, जाति बड़ी नहीं थी, परंतु उन सब को भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए नाथ जी कहते हैं, न जाति न विद्या, विद्या से ही भगवान की प्राप्ति होती है, सो ऐसी बात भी नहीं है। भगवान की प्राप्ति विद्या से अभिप्राय ज्ञान है, केवल ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बार इस विषय पर हमेशा रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि दो मित्र हैं और दोनों मित्र टहलते टहलते आम के बगीचे में चले गए, और एक मित्र बगीचे के अंदर चला गया और एक मित्र गेट में बगीचे के माली के साथ अटक गया। और उस बगीचे में सुंदर आम के फल लगे हुए, आम पके हुए हैं, और उसने उस बगीचे को देखकर, वाह कितना सुंदर है, ये देखकर उन्होंने उस माली से पूछा कि ये आम की पौध कितने समय में तैयार होती है, इसे कब खाद देना पड़ता है, कब इसकी कटिंग होती है,
और कब क्या कैसे इसकी कलम कैसे तैयार की जाती है, वो आम संबंधी समस्त जानकारी उसने उस माली से प्राप्त कर ली। और तद उतने में समय पूरा हुआ, वो दोनों मित्र बगीचे से बाहर निकल के आए। तो जब बाहर निकल कर के आए तो उसने कहा कि मुझे आम के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, मैं आम के विषय में मैंने सारा समझ लिया है, जान लिया है। दूसरे मित्र ने कहा, मित्र मैंने आम के विषय में तो नहीं जाना, पर मेरा पेट भर गया है और मैं भर के आनंद से पेट भर करके बाहर आया हूं। एक भूखे पेट बाहर आया, एक भरे पेट बाहर आया। केवल जो भरा पेट वाला है, जो तृप्त होकर निकला है, वो भक्त है। जो जानकारी लेकर निकला है वो विद्यावान है। विद्या आपको विद्या आपको जानकारी दे सकती है, पर विद्या आपको तृप्ति नहीं दे सकती है। भगवान तृप्ति तो किससे मिलेगी? बोले ज्ञान। तृप्ति आपको मिलेगी तो भगवान की भक्ति से प्राप्त होगी। इसका अर्थ आप यहाँ ये नहीं समझना कि इसका मतलब जो वेदांत का ज्ञान है वो ज्ञान खाली सुने ही नहीं। यहाँ मेरा ज्ञान से अभिप्राय है परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्षा ज्ञानानुभूति नहीं। अप्रोक्ष ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं मैं तो परोक्ष ज्ञान की बात कर रही हूं। तो परोक्ष ज्ञान से व्यक्ति को कभी तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती जब तक ज्ञान में अप्रोक्षा अनुभूति। जो प्रत्यक्ष है वही अप्रोक्ष रूप से अप्रोक्षानुभूति प्रत्यक्ष की तो होती है ना। तो इसलिए जब तक उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करोगे तब तक तृप्ति नहीं होती, केवल जानकारी इकट्ठा कर लेने से। इसलिए कहा उस विद्या से नहीं और उस रूप से भी नहीं। यदि रूप के ही अधीन होते तो कल मैंने आपको कहा था कि रूप कौन सा सुंदर रूप था, कुब्जा का। बहुत सुंदर रूप वाली तो नहीं थी, परंतु उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार भिलनी का कौन सा सुंदर रूप था। भिलनी तो इतनी कुरूप थी कि भिलनी के जीवन की कथा आती है कि भिलनी जब छोटी थी उनका विवाह हुआ और विवाह करके उनके पति ब्याह करके जब ले गए तो पुराने समय की प्रथा थी कि वर और वधू एक दूसरे को देखते नहीं थे। तो लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था और वो अपनी बहू को लेकर जा रहे थे। मार्ग में प्यास लगी, प्यास पानी पीने के लिए जैसे उस झरने के नीचे उसने थोड़ा सा कपड़ा हटाया तो पति की दृष्टि पड़ गई। पति ने देखा कि इतनी कुरूप काली कलूठी है, इतनी काली सुंदर है कि उसे देख करके उसने उस पत्नी को जंगल में अकेला छोड़कर बिना दुल्हन के बारात लेकर वो वापस लौट गया। अब भिलनी जाए तो जाए कहां? वो कुछ ही दूर मतंग ऋषि का आश्रम मिल गया और दूर संत की एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया में संत को तप करते हुए देखा। अब मन में संकोच है, मैं नारी हूं, अधम जाति की हूं, मैं संत के सामने जाऊंगी तो कहीं वो कुपित होकर मुझे श्रापित न कर दें, इस बात का डर है, भय है। परंतु वह उस कुटिया के पास रहती हुई छुप करके रहती है और प्रभात में उठ करके मार्ग में स्नान करने के लिए संत जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते को बुहारती है, साफ करती है, झाड़ू लगाती है, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर सब हटाकर मार्ग साफ करती। ये प्रतिदिन होने लगा। एक दिन महात्मा के मन में ये आया कि आखिर है ये कौन है जो मार्ग इस प्रकार साफ स्वच्छ रखती है। तो महात्मा समय से पहले चले गए और उन्होंने भिलनी को देख लिया। सबरी को जब देखा तो कहा, पुत्री तुम इस प्रकार छुप कर यहाँ रहती हो। उसकी सारी जानकारी ली, अपनी कुटिया में ले आए और उसने शरण दे दी। और शरण में रहती रहती मतंग ऋषि की सेवा करती करती सबरी इतनी समर्थवान हो गई कि उसने प्रेम से संत की सेवा करते हुए मतंग ऋषि का अंतिम समय आया
और जब वो अंतिम समय में देह त्याग करके जाने लगे अपने मार्ग में, अपने धाम को, तो भिल्ली आंखों में अश्रुपात करती हुई कहती है, गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी योग मार्ग के द्वारा, जैसे आप योग के द्वारा देह त्याग कर रहे हैं, मैं भी देह त्याग करूंगी। उसने कहां से योग सीख लिया, कौन से, परंतु उसने ये कि योगी की सेवा करते करते योग विद्या का उसके अंदर वो गुण उतर आया। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, तुम्हें इस शरीर में रहकर तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, और प्रतीक्षा करनी है तुम्हें इसी शरीर में भगवान राम से तुम्हारा मिलन होगा। बिल्ली प्रतीक्षा करती, बहुत समय निकल गया, और रोज भगवान राम के आगमन की तैयारी करते करते कभी ऊबती नहीं है। जंगल से वेर को लेके आती है, बूढ़ी हो गई है, जर्जर शरीर हो गया है, और ऐसी स्थिति में जब भगवान राम का आगमन हुआ तो बिल्ली की ओर देखकर भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान्यो एक भक्ति कर नाता। कह रघुपति, भगवान कहते हैं सुन भामिनी बाता। संबोधन क्या दिया, भामिनी। भामिनी का संबोधन, अर्थात बहुत सुंदर जो होती है उसे भामिनी कहते हैं। अत्यंत सुंदरी को भामिनी कहते हैं। परंतु यहां जो भामिनी सुंदरता का भगवान राम ने सबरी को ये जो संबोधन दिया, बोले भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो जवानी में इतनी कुरूप हो वो बुढ़ापे में कितनी होगी। परंतु भगवान ने उसे भामिनी दिया क्योंकि सबरी का हृदय सुंदर था। हृदय सुंदर होने के कारण जो सबरी का सुंदर हृदय दिख रहा था भगवान राम को, उसे संबोधित करते हो, इसके शरीर को संबोधन करके नहीं। तो इसलिए भक्त का जो हृदय होता है, उस हृदय में सुंदरता उसके हृदय की होती है नारायण। इसीलिए कहा कि भक्त में न वो तो रूप का महत्व है, न कुल का महत्व है, न धन का महत्व है, आदि का भेद नहीं, इन सब का महत्व नहीं है। सुग्रीवो हनुमानो नृगो गजो मृगो वाणिक्य व्याधम कुब्जा ब्रजे गोपी यज्ञ पत्निया। बहुत सुंदर कि सुग्रीव हैं, बानर थे परंतु उन्हें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी शरीर से सुंदर नहीं है, जाति भी सुंदर नहीं है, पर हनुमान जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राम से कहीं अधिक राम भक्त हनुमान को याद किया जाता है। और यद्यपि शरीर तो उनका, जाति भी बहुत बड़ी नहीं है, शरीर भी बड़ा नहीं है यदि ऐसे देखा जाए तो। और गजराज गजेंद्र ने कौन सी विद्या थी कि उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। अर्थात गज पर प्रसन्न होकर भगवान ने हरि अवतार लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। केवल गज के अंदर भक्ति थी, उसने भक्ति भाव से सरोवर के बीच में खिला हुआ एक कमल देख लिया, और कमल पर दृष्टि जाते ही उसे भगवान श्री हरि की याद आ गई। कमल फूल को देखने के साथ ही दृश्य देखा और देख करके भगवान को याद कर लिया, और उसी के साथ उसने भगवान को याद करते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हरि शरण। तो भगवान ने उसके लिए अवतार लिया, हरि रूप धारण करके उसके दुख का हरण कर लिया, व्याध के लिए और वाणिक्य बनिए के लिए भगवान ने, व्याध के लिए, कुब्जा के लिए, और ब्रज गोपियां। ये ब्रज की गोपियां कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी, यद्यपि इनके पास कोई विद्या नहीं थी, पर इनका मन कृष्णमय था।
इनका धन कृष्णमय था, इनका सार सर्वस्व भगवान कृष्णमय था। तद मनस्का, सुखदेव जी कहते हैं गोपियों का मन कैसा है? बोले उनका मन तो केवल कृष्णमय है। सुखदेव जी ने तद मनस्का अर्थात उनके मन को यही संबोधन दिया कि ये सारी की सारी गोपी कृष्णमय है। कृष्ण के मन वाली होकर गोपी कृष्ण 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 करती हुई, सुमरण करती हुई वो अपने को कृष्ण समझती हैं। और कृष्ण भाव जब उनके अंदर आता है तो अपना देखते हैं कहाँ है मेरी गैया, और वह गायों को पीछे दौड़ने लगती है। और जब उन्हें गोपी भाव प्रकट होता है तब उनके लिए एक ही भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त और उनके पास कुछ नहीं है, वो भगवान का स्मरण करने लगती है। ऐसी जो प्रेम में डूबी हुई ये ब्रज की गोपिकाएं हैं, और यज्ञ पत्नियां भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमुना के पुलियन पर खड़े हैं। और आज ये गोप वृंद कहते हैं, गोप बालक कहते हैं, कान्हा बड़ी जोर की हमें सबको भूख लगी है। तो भगवान ने कहा जाओ यहां से कुछ दूर, आंगिरस गोत्र ब्राह्मण लोग सब मिलकर के एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके पास जाओ और बोलो उनसे कि कृष्ण बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। पर ये यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जो थे, इनके पास जाकर जब कहा कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए, तो कहा कि यज्ञ में हम उन्हें भोजन देकर अपनी यज्ञ सामग्री को जूठा करेंगे, हम उन्हें नहीं दे सकते, अभी तो हमने यज्ञ हमारा पूरा नहीं हुआ है। और उन्होंने अग्नि को देने के लिए जो सामग्री इकट्ठा भोजन आदि की थी वो सब देने से मना कर दिया और वो वापस लौट आए। और ये पढ़ी लिखी यज्ञ की जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, इनके पास भगवान ने फिर दोबारा भेजा, कहा जाकर उनसे कहो कि बलराम कृष्ण को भूख लगी है। जब उनके पास पहुंचे तो ये यज्ञ पत्नियां जो सामग्री उन्होंने यज्ञ के लिए तैयार की थी, जो पकवान मिष्ठान तैयार किए थे, वो सब थाल भर भर के कहती हैं ले जाइए, बलराम कृष्ण इस भोजन को ग्रहण करें, इससे बढ़कर के हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम उनकी प्रसन्नता के लिए तो ये सब करती थी, आज साक्षात वो प्रसन्न होकर हमसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यही हमारा परम सद्भाग्य है। अपने भाग्य की स्मरण करती हुई आनंदित होकर ये यज्ञ पत्नियां सारी की सारी अपनी सामग्री उन्हें प्रदान करती हैं। तो ये जो यज्ञ पत्नियां हैं अर्थात श्रुतियां हैं, जो भगवान की प्रेमी हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, इन्होंने अपना मन कृष्णमय बनाया हुआ है, इन सब को भगवान की प्राप्ति हो गई, इससे बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। तो कहने का अर्थ था कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी न जाति देखी जाती है, न विद्या देखा जाता है, न रूप देखा जाता है, न कुल देखा जाता है, कौन से कुल में पैदा हुआ है, और न उसका धन देखा जाता है। यदि उसे देखते हैं तो केवल भगवान उसके मन को देखते हैं, तद मनस्का, उसका मन भगवतमय बन जाए। तो महत्व किसका है नारायण? महत्व इन बाह्य वस्तुओं का नहीं है, ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं, परंतु मन मौलिक देन है, याद रखना। ये मन इन सब से ऊपर है, इसलिए मन का संबंध भगवान से हो जाए। गीता में भगवान कहते हैं मय्ये मन आदस्व, जिसने अपना मन मेरे में लगा लिया है, अपि चेत दुराचार भजते मां अनन्य भाव। कितना दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, यदि वो अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग गया है
साधुरेव मंतव्यम सम्यक व्यस्तो। गीता में भगवान कहते हैं कितना दुराचारी व्यक्ति हो और वह यदि अनन्य भाव से, अर्थात जब उसके मन में ये भाव आ गया कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो फिर वो दुराचारी रहा कहां? भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये समझ आने के साथ ही भगवान कहते हैं वो दुराचारी नहीं रहा। अब वो क्या बन गया है? साधु रेव। उसकी पदवी क्या बढ़ गई है? वो साधु हो गया है। ऐसा मत किसका है? भगवान कहते हैं ये मेरा है। क्योंकि क्षिप्र भवति धर्मात्मा, क्षिप्र भवति धर्मात्मा। पापी को धर्मात्मा बनने में कितनी देर लगती है? कभी भी कोई भी धर्मात्मा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पापी धर्मात्मा नहीं हो सकता। इसलिए वो कभी भी धर्मात्मा हो सकता है। कब धर्मात्मा हो जाता है? जब ये बात समझ में आ जाती है। तो मत तो किसका है? मन जब ये समझे, मन महत्व तो है मन का, और ये मन ही प्रमुख साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक बात मैं कहूं कि विशेष रूप से कई बार बैठकर मन में सोचती हूं कि भगवान की कितनी बड़ी अहेतु की कृपा है कि ये दो साधन भगवान ने इतने बढ़िया दे दिए, एक मन का साधन और एक बुद्धि का साधन। ये दो साधन संपन्न करके भगवान ने मानो कुछ भी हमारे लिए कमी नहीं छोड़ी। ये मन का साधन ऐसा साधन है, इस मन से जो चाहो आप सो प्राप्त कर सकते हो। मन रूप से, मन जिसके पास है उसे प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं है। मन से लोक चाहोगे लोक मिलेगा, मन से परलोक चाहोगे परलोक मिलेगा, मन से संपत्ति चाहोगे संपत्ति मिलेगी, और यदि मन से प्रपत्ति चाहोगे तो प्रपत्ति मिलेगी। भगवान का ये मन ही एक ऐसा साधन है। इसलिए, और ये मन आखिर है ईश्वर का दिया हुआ। ये मन किसने? बोले भगवान ने ऐसा जो हमें मन दे दिया, और इस मन को लगा, और इसी मन के लिए ही भगवान ने कहा भी कि मेरे को प्राप्त करने का साधन निर्मल मन जन सोही मोही पावा। जिसका मन निर्मल है उसे ही मैं प्राप्त होता हूं। मेरे को प्राप्त करने के एकमात्र उपाय क्या है? बोले निर्मल मन जन सोही मोही पावा। कहा कि मन पवित्र करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न पैदा होगा कि मन पवित्र कैसे हो भाई? मन कैसे पवित्र हो ये मन कैसे पवित्र हो? तो उसके लिए आगे स्वयं कहते हैं कि इस मन की पवित्रता होती है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु निरख निर्मल मति पाऊं। जिनके चरणों में, अर्थात उस पराशक्ति पराम्बा, वो जो परम शक्ति है उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। भगवान की वो जो चिन्मयी शक्ति है, ईश्वर की आराधनीय आराधनीय शक्ति, भले उसे राधा आप नाम दें, भले उसे सीता आप नाम दें, चाहे आप दुर्गा नाम दें, कोई भी, वही पावनी परम पावनी जो शक्ति है, उस शक्ति के चरणों में अपने मस्तक को नवा करके, अपनी बुद्धि को नवा करके मन और बुद्धि की पवित्रता प्राप्त की जाए। जब तक वो परम पावनी शक्ति का मन बुद्धि को स्पर्श नहीं मिलेगा, मन बुद्धि को उसका स्पर्श मिले का अभिप्राय क्या है? मन से और बुद्धि से वो प्राप्त हो, तब आप ये कह सकते हैं। क्योंकि वेदांत सुनते हैं ना कि मन और बुद्धि ग्राह्य नहीं है, वो तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, तो कैसे मिलेगी? तो इसका सीधा सा अर्थ है मन और बुद्धि को प्राप्त करने का अभिप्राय मन बुद्धि को उनमें विलय कर लेना है। उनके साथ इस सीमा को तोड़कर, मन की सीमा को मिटाकर, बुद्धि की सीमा को मिटाकर
उसके साथ मिल जाना है। और ये सीमा मिटेगी कैसे? ये सीमा मिटेगी जितना जितना आप स्मरण करते जाएंगे। इस पर एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है कि एक बालक समुद्र के किनारे बैठ करके रो रहा था और एक महात्मा टहलते हुए उधर से निकल रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा कि बालक बड़ी जोर जोर से रो रहा है, तो पूछ लिया, बेटा रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि मैं आया तो इस आशा से था कि मैं अपने इस पात्र में, इस कटोरे में, मैंने जब समुद्र के लिए सुना तो समुद्र के विषय में सुनकर समुद्र के पास चला आया, और आकर मैं जब आ रहा था तो मन मैंने बनाया था कि मैं अपने पात्र में सारे समुद्र को भर लूंगा, परंतु यहां आकर मुझे समुद्र की असीमता दिखाई पड़ रही है और मेरा पात्र छोटा है। इसमें कैसे मैं समुद्र को साथ ले सकता हूं, कैसे मैं समुद्र को कटोरे में ला सकता हूं, इस बात की दुविधा से मैं चिंतित हूं। तब महात्मा ने कहा, बेटा इसमें रोने की बात नहीं है, समुद्र में ये तुम्हारी असीम समुद्र को कटोरी की सीमा में बंद नहीं किया जा सकता है, परंतु ये असीम है, अनंत है, नहीं आ सकता है। तो बालक बड़ी देर महात्मा की बात गंभीरता पूर्वक सुनता रहा और उसने उनकी बात पूरी होने पर अपना कटोरा उठाया, समुद्र में फेंक दिया। तो बच्चे से महात्मा ने पूछा कि भाई तुमने कटोरा समुद्र में क्यों फेंक दिया? कहा, महाराज आपने यही तो समझाया ना, कटोरे में समुद्र नहीं आ सकता, पर कटोरा तो समुद्र में जा सकता है ना, कटोरा तो समुद्र में जा सकता है। उसी तरह से मन बुद्धि का विषय नहीं बनाया जा सकता है, पर अपनी मन बुद्धि की सीमा को उनके साथ मिला करके इसे मिटाया तो जा सकता है। जहां मन तद मनस का, अर्थात अब गोपी का मन अपना मन नहीं है, गोपी के मन में कृष्ण खेल रहे हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण रास कर रहे हैं, क्योंकि गोपी का मन अपना मन रहा ही नहीं। कौन कहता है कि कृष्ण ब्रज से छोड़ करके मथुरा चले गए? वो तो उधो मन के कृष्ण भले, हमारे हृदय में जो कृष्ण है ना, वो तो कभी हमसे रूठते भी नहीं और कभी हमसे दूर होते भी नहीं, वो तो निरंतर हमारे पास ही बने रहते हैं। तत्मनस, गोपी के मन में कृष्ण जो चाहे वो वैसा खेल खेल रहे हैं, उन्होंने अपने मन को मिटा दिया। इसी प्रकार भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, जिन्होंने अपने मन को उनमें लगा दिया है, बस वो जाति विद्या रूप कुल सबसे ऊपर उठ करके उन्होंने केवल अपने को, आपको भगवान में जिन्होंने अपने मन को रख दिया है, और मय्ये मन आधस्व, भगवान ने कहा ये तुम अपने मन को रख दो मेरे पर। आधस्व का मतलब तो यही है ना कि तुम अपने मन को मेरे पास रख दो, और मन भगवान के पास रख दे तो ये बात लगती है कि वास्तव में मन को रखें कैसे, कि मन कोई ऐसी दिखाई पड़ने वाली वस्तु तो नहीं है। कपड़ा हो तो भगवान के चरणों में धरा दे, फूल हो तो भगवान के चरणों में रख दे, हार हो तो आभूषण हो तो भगवान को पहना दे, पर मन कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम रख सकें। और भगवान रखने की बात कहते हैं, रखो तुम अपने मन को मेरे पास रखो, मेरे पास जमा कर दो। मान लो किसी माँ का बच्चा यदि बिगड़ गया हो ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता हो, तो माँ उसको डराती है, देख तू पढ़ेगा ठीक से नहीं तो तुझे मैं अपने पास नहीं रखूंगी, तुझे किसी हॉस्टल में भेज दूंगी, मैं तेरे से दूर, अपने से दूर कर दूंगी। उसे डरावा देती है, डराती है। उसी प्रकार कहते हैं भगवान, यदि तुम्हारा मन तुमसे नहीं संभल रहा, बिगड़ गया है,
तो इसे तुम मेरे पास जमा कर दो, मेरे पास रख दो। तो मन को रखोगे कैसे? मन को रखने का अभिप्राय यही है कि इस मन में, मन भगवान कृष्ण के पास रखने का अभिप्राय कृष्ण का नाम मन के द्वारा स्मरण करें। कृष्ण 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 कहते कहते कृष्णाकृति, कृष्ण की जो आकृति है वो हमारे मन में छप जाएगी और मन क्या बन जाएगा? कृष्णमय बन जाएगा। राम 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 रटते रटते हमारा मन राममय बन जाएगा और ये मन राममय हो जाएगा तो रामाकृति हमारे मन की हो जाएगी। जैसा जैसा यंयन चिंतते, जैसा जैसा जिसके भीतर जिस नाम और रूप का चिंतन होता है ना, वैसा उसके अंदर वो गुण और स्वभाव उसमें उतर आता है। कहते हैं कि आद्य गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों में एक शिष्य ऐसे थे कि जो पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं थे, सुरेशाचार्य आदि तो बड़े अच्छे पढ़े हुए थे, परंतु एक शिष्य ऐसे थे जो पढ़े हुए ज्यादा कुछ नहीं थे और उनको केवल सेवा करनी आती थी। वो सेवा करते थे आद्य गुरु गुरुदेव की, उनका भोजन वस्त्र आदि की सबकी सेवा करते थे और भगवान नरसिंह के परम उपासक थे, उनके इष्ट भगवान नरसिंह थे। एक दिन की घटना थी कि आद्य गुरु शंकराचार्य गुफा में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, तो उसी समय एक तांत्रिक कपाली, जिसे अपने तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए किसी नर पशु की आवश्यकता थी और वह कपाली अपने तंत्र विद्या को पूर्ण करने के लिए वो बलि के लिए खोजता खोजता उस गुफा में आया, तो वहां आद्य गुरु शंकराचार्य उसे दिखाई पड़े। तो उसने सोचा कि ये तो सबसे श्रेष्ठ बलि है, राजा की बलि को श्रेष्ठ माना जाता है, ये तो राजा से भी बड़े हैं महाराजा, महाराज। संत को क्या कहते हैं? महाराज। जिसके पास कुछ नहीं है, धूल दूषित है, तन में वस्त्र नहीं, करतल वास करतल भिक्षा तरुतल वासा, जो हाथ में मांग करके खाता है, वृक्ष के नीचे बैठता है, अवधूत है, दिगंबर है, उसको लोग क्या कहते हैं? महाराज। महाराज कहकर उसे प्रणाम करते हैं। तो ऐसे जो संत है जिनके पास कुछ नहीं था, कहा कि ये तो महाराज, इससे तो मेरा इष्ट बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और जैसे ही उसने मन में विचार किया तो स्नान करते हुए इस शिष्य को ऐसी अनुभूति हुई मानो उसके गुरुदेव के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है। वो नहाता नहाता जल्दी तेजी से जब चलने लगा तो उसे जल के ऊपर मानो ऐसे लगा कमल के फूल के ऊपर चल रहा हो, इसलिए उसका नाम पड़ गया पद्मपादाचार्य। तो वो उनके ऊपर चलते हुए वापस आए गुरुदेव के पास। इतने में उनको नरसिंह का ऐसा आवेश आया कि जैसे नरसिंह भगवान ही उनके शरीर में साकार रूप से अवतरित हो गए हैं। वो अपने रूप स्वरूप को भूल करके उस कपाली को उन्होंने समाप्त किया। गुरु के ऊपर जो अन्याय हो रहा था उससे उनकी रक्षा कर ली। तो ये इष्ट का चिंतन करते करते ये सब ज्ञान उनको कहां से प्राप्त हुआ? बोले केवल उन्होंने निर्मल मन से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से गुरुदेव की प्रेम से सेवा की और इष्ट का भजन किया, तो उनको साक्षात उनको ये शक्ति मिल गई कि वो जल के ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे कमल के फूलों के ऊपर चल रहे हैं। और इस प्रकार उन्हें आभास हुआ और जल्दी के साथ चलकर वो गुरुदेव के पास पहुंच गए और उनके शरीर में, उनके नेत्र, उनके हाव भाव साक्षात भगवान नरसिंह का ही, क्योंकि आवेशावतार तो क्रोध था, ऐसा उन्होंने उनका स्वरूप हो गया और उससे उन्होंने गुरुदेव की रक्षा कर ली।
तो जैसा जिसका इष्ट होता वैसा मन था, मन से उन्होंने भगवान नरसिंह के मंत्र का जप करते थे तो उनका मन नरसिंहमय बन गया। तो भगवान का जैसा मेरे पास रख दो अभिप्राय, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए कृष्णमय नाम बन जाए, राम का स्मरण करते करते राममय मन बन जाए, शिव का स्मरण करते करते शिवमय मन बन जाए, ओम का स्मरण करते करते आपका मन निष्प्रपंच बन जाए। जैसा जैसा अब चिंतन करेंगे, शक्ति का स्मरण करते करते शक्तिमय आपका मन बन जाए, सर्वशक्तिमान के चरणों में आपके मन की वो अवस्था हो जाए, तद मनस मन भगवत स्वरूप बन जाए। ये मन ही एक ऐसा, जहां ऐसा मन होगा और मन के साथ बड़ी दृढ़ता के साथ, मन और बुद्धि की दृढ़ता, बुद्धि में जब तक दृढ़ता नहीं होगी, एक निश्चितता नहीं होगी नारायण, बुद्धि ने निश्चय कर लिया और मन ने उसके अस्तित्व को भली भांति स्वीकार कर लिया। जब मन उस अस्तित्व को पकड़ लेता है और उसके स्मरण में लग जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि ऐसे अनेका अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने सतत भगवान का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, और इसी प्रकार अनेक संत नित्य भजन करते हुए जिनका मन स्वयं भगवतमय बन गया है, ऐसे भक्तों के लिए देवर्षि नारद सूत्र देते हैं। इसलिए जाति नहीं देखी जाती है, कर्म में जाति देखी जाती है। कर्म यज्ञ करना है तो देखो बृहस्पति शव एक यज्ञ होता है, ये केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, अन्य जाति कोई नहीं कर सकती। राजस्वी यज्ञ है तो केवल ये क्षत्रिय कर सकेगा और दूसरा इसमें नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार वैश्य के लिए अलग कर्म है, वो वही कर सकता है, और सेवा का कार्य शूद्र के लिए है। इस प्रकार सबके लिए कर्म में अलग अलग विधान है, परंतु भक्ति में कोई विधान नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम नामते सबही अधिकारी, यहां अनधिकार वाली तो कोई बात ही नहीं है। सब यहां भगवान से प्रेम करने का अधिकार रख सकते हैं, और जिसने भगवान से प्रेम किया, जो हरि भजे सो हरि का होए, बोले जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को ही विराम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जो, प्रेम से कह दो भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, रट मन नारायण नारायण नारायण, नट मन नारायण नारायण नारायण, बोल मन नारायण नारायण नारायण, बोल मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम।